नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही जो अब आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप एकाग्रचित्त और दृढ़ निश्चय होकर अभी से आप तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो आप लोगों के बीच में लेके उपस्थित हुआ हूं, वो आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो वार्षिक कैलेंडर इस समय जारी कर दिया गया है, दिनांक 30 अगस्त 2024 को जो ये परीक्षा कैलेंडर जो जारी कर दिया गया है, आयोग ने स्पष्ट से कर दिया है कि अब हम इस समय में इन तिथियों में ये परीक्षा आयोजित कराने जा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी पता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्तमान समय में जो 5000 के आसपास जो भर्ती थी, उसका भी विज्ञापन अभी जो कुछ इसमें कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए वो कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है, निदेशालय को वो भेज दिया गया। अब इसी मंथ वो सारे विज्ञापन, उनमें जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करके तुरंत ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास वो पहुंच जाएंगे। तो ये लेके चलिए कि इस समय 2024 में ये भर्ती परीक्षाओं की कहीं ना कहीं एक बार जैसे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ढेर सारे विज्ञापन, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी हो या फिर यूके पीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी हो। तो ये लेके चलिए कि इस समय वर्तमान में बहुत अधिक वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। तो अब आप लोगों को ये निश्चय करना है कि आप लोग इन भर्ती परीक्षाओं के लिए कितना डेडिकेट हैं, आप अपना कितना इसमें दे रहे हैं, अपना समय कितना दे रहे हैं। जो बच्चा इन भर्ती परीक्षाओं में अपना सर्वोच्च देगा, वही इन भर्ती परीक्षाओं में निकलेगा, इतना तय है, याद लेके चलिए। और आपको एक चीज और बता दूं कि जब लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर 30 अगस्त 2024 को जो अपना नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी करा था कि हम कब कब ये भर्ती परीक्षाओं को जो कंडक्ट कराएंगे, तो अभी मैं सर्वप्रथम जो एलटी भर्ती परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों से मैं ये विनती करना चाहूंगा कि आप लोगों को जिस प्रकार से अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से जो एलटी भर्ती परीक्षा जो कंडक्ट कराई गई थी, आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पेपर नहीं रहा। बहुत से अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उनका जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ही निम्न कैटेगरी का ये रहा, क्योंकि उनके मुताबिक प्रश्न नहीं आए। यहाँ पर 40 नंबर या 42 नंबर 50 नंबर लाना बहुत बड़ी यहाँ पर एक चैलेंज सभी के लिए रह गया है। और अब आप लोग अगर दृढ़ निश्चय होकर जो गलतियां आपने एलटी भर्ती परीक्षा में की थी, वो गलतियां इस भर्ती में अगर करोगे, अपना समय निर्धारित नहीं करोगे, जो टॉपिक है टॉपिकों को अगर आपका शानदार तरीके से अगर नहीं कर पढ़ोगे, कतई भी आप लोगों का ये मत सोचिए कि इस भर्ती में भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 2 चरण यहाँ पर होते हैं। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी। ये लेके चलिए, जो सबसे ज्यादा जो बच्चे यहाँ पर छड़ जाते हैं, वो स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत सर्वाधिक बच्चे यहाँ पर छड़ जाते हैं। तो जब मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में ये लेके चले कि एक पद के अगेंस्ट यहाँ पर ये लेके चले कि 20 बच्चे एक पद के लिए रखते हैं, तो 19 बच्चे 20 बच्चों के एक पद के अगेंस्ट वहां पर फाइट होती है। तो ये लेके चलिए, अगर आपने मुख्य परीक्षा जो स्क्रीनिंग परीक्षा अगर नहीं निकाल पाई, तो आपका जो सपना है ना एक शिक्षक बनने का, वो सपना कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आप लोग उन्हें डेडिकेट हो ही नहीं। अब जब हमारी मेरी जब ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, तो उस टाइम पे ग्रुप में तो 400-500 बच्चे जुड़े हैं। जब हम लिंक शेयर करते हैं, तो वहां पर जब बच्चे आते हैं, कोई बच्चा अपने भविष्य के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग है ही नहीं, या कहें उसको ये लगता ही नहीं कि यार मुझे करना चाहिए, मुझे मेरा जो एम है, मेरा एम को मुझे वो किसी भी हालत में उसे पाना है। तो हमने बीच में क्लासेस चलाई थी, बच्चों को छोटी छोटी चीजें याद नहीं है। हमने पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करें, तो ये पता नहीं है कि किस देश में उसको कंडक्ट कराया गया है, वो कौन सा संस्करण था, यही पता नहीं। जब ये छोटी छोटी चीजें अगर नहीं पता है, खेल जगत से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मनोरंजन जगत से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने, जब तक आप इनको घोट कर नहीं पियोगे, तो ये सोच लीजिए कि आप जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए आप नहीं बने हो। ये परीक्षा को वही बच्चा उत्तीर्ण करेगा जिसके अंदर का लगन है। कहते हैं ना कि जो जंगल का जो जब घायल हो जाता है ना, ठीक है, जब कोई जानवर उसे घायल कर देता है, वो जब घायल होता है, जब वो अपने आप में पूरी तरह से रिकवर होता है, जब वो पुनः एकाग्रचित्त होकर जब खड़ा उठता है, वो पहले से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है, क्योंकि वो अपने उस डेडिकेशन के साथ उभरता है और अपने आप को
प्रदर्शित करता है, अपने आप को सिद्ध करता है कि वास्तव में मैं ही इस जंगल का राजा हूं। तो आपको उसी प्रकार से आपको यह करना है कि मैं इस बार जो एलटी में जो मैंने गलतियां कर दी हैं, जो भी तमाम जो गलतियां हो चुकी है, उन गलतियों को न दोहराते हुए मुझे ये भर्ती परीक्षा तो किसी भी हाल में उत्तीर्ण करनी ही करनी है। अब बहुत से बच्चे इस समय क्या करते हैं, फोन करते हैं मेरे को, रोते हैं मेरे 40 नंबर नहीं आ पाए, मेरे इतने, अरे जो हो गया सो हो गया, उसके पीछे को गोली मारो ना, उसके बारे में क्यों सोचना है। जो चीज आप तुम्हारे हाथ से निकल गई है, जो तुम्हारे हाथ में आ नहीं सकती है, उस बारे में क्यों सोचना है। जो आपके हाथ में आ सकता है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। जो बीत गया है, वो जो वापस आ नहीं सकता है, उसके बारे में सोच के क्या फायदा। आपके सामने जो चीज है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो आपको मेहनत करके उस चीज को पकड़ सकते हैं। तो ओवरऑल एलटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस समय बहुत ज्यादा निराश हुए हैं, जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो पीछे की बातों को छोड़ दीजिए। आप डेडिकेशन कीजिए कि मुझे प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती किसी भी हाल में निकालनी है। देखिए यहाँ पर 30 अगस्त को यहाँ पर आयोग ने क्या किया था, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जारी किया था। देखिए कुछ भर्तियों के बारे में मैं सरसरी बता देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ लिया। देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापकों की जो भर्ती आई थी वो इसी महीने था 29 सितंबर को उसका पेपर होने जा रहा है। यहाँ पर कुछ शिक्षक संगठन उसका विरोध भी करे, ये परीक्षा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, हम इसमें कोई नहीं कर, क्योंकि हमसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अब विभिन्न विभागों में अनुवेक्षण कम संगणक और जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी के जो पद थे, उनकी जो परीक्षा का आयोजन होना है, मुख्य परीक्षा जो आयोजित होगी यहाँ पर 6 अक्टूबर 2024 को उनकी परीक्षा यहाँ पर आयोजित होने। और जो सचिवालय प्रशासन लोक सेवा आयोग जो राजस्व परिषद है, तो यहाँ पर भी जो सहायक समीक्षा अधिकारी के जो है, तो 26 से 27 अक्टूबर के यहाँ पर मुख्य परीक्षा इन लोगों की होने जा रही है। अब यहाँ पर देखिए सचिवालय प्रशासन की अगर बात हो, अपर निजी सचिव के जिन बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप करे होंगे, तो अक्टूबर माह में बेसिक लेकर हम कहें तो अक्टूबर माह में इनकी क्या होगा, शॉर्ट हैंड की जो आपके टंकण है, शॉर्ट हैंड है, उनकी परीक्षा यहाँ पर होने जा रही है। और कार्मिक विभाग में जो पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा यहाँ पर होने जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ज्येष्ठ वैज्ञानिक जिन अभ्यर्थियों ने भरा, अभी से ही तैयारी कर लीजिए, 22 नवंबर है। और इसी प्रकार से एसआई के जो पद है वो आपको पता है अभी से फिजिकल यहाँ पर हो चुका है। बेसिकली हम जो बात करेंगे 14वें नंबर के पॉइंट को आप देखिएगा, यहाँ पर 14वें नंबर का यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2024, यहाँ पर 6 तारीख को इसका क्या है, स्क्रीनिंग परीक्षा होने जा रही है। अब ये लेके चलिए कि अगर ये विज्ञापन इसी हफ्ते रिलीज होता है, या 2 हफ्ते के अंदर ये रिलीज इसी महीने में, मुझे लगता है कि ये इसी महीने में ये रिलीज होगा, तो यहाँ से आपको जो आपका जो सिलेबस है ना, बहुत ही व्यापक सिलेबस इस समय दिया गया। और आप एक चीज ये लेके चलिए कि इस समय परीक्षा का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आयोग ने शायद, मुझे लगता है कि इस जो पाठ्यक्रम है इसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। जो पूर्व में जो चीजें थी थोड़ा सा उसमें और कुछ ऐड आपको देखने को मिलेगा। तो ये लेके चलिए कि अगर 6 अप्रैल 2024 को ये परीक्षा का आयोजन किया जाना है, तो ये लेके चलिए अभी कौन सा महीना है, यहाँ पर अभी ये लेके चलिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये लेके चलिए कि आपके पास जो 7 महीने बचे। तो आप सोचोगे कि मैं 7 महीने में तो आराम से कर लूंगा, 4 महीने में, 5 महीने में कर लूंगा। ये ख्याली पुलाव अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। जिसको ये भ्रम है कि मैं इन 7 महीनों में एलटी ने ये प्रवक्ता की तैयारी कर लूंगा, जब आपको एलटी में भी तो समय मिला था, तो आप लोग लास्ट टाइम पे कह रहे थे कि पेपर पीछे होना चाहिए, पेपर पीछे होना चाहिए, और सिलेबस बहुत ज्यादा व्यापक दे दिया। तो उसमें तो तुम्हारे बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी थी कि उसमें आप लोग ये सोच रहे हैं कि सिलेबस मैं पूरा कर लूंगा, सपना खुली आंखों से, जो बंद आंखों से सपना देख रहा है, नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर खुली आंखों से भी सपना देखोगे तो भी नहीं होगा। जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगी, लगन नहीं होगी, एकाग्रचित्तता नहीं होगी, अपने शरीर को आपके बस में अगर आपका शरीर नहीं है, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके अंदर एक दृढ़ ये होना चाहिए कि एक जज्बा होना चाहिए, एक आग जलनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कहते हैं ना कि जब मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, जब उसे भट्टी में डाला जाता है, तब वो बहुत अच्छी तरीके से बचता है और अब धुन पे वो बहुत शानदार तरीके से खनकता है। अपने आप को भी वो तपती हुई भट्टी में आपको झोंकना ही होगा, आपको उस भट्टी में आपको पकाना होगा। जब तक आप नहीं पकोगे तब तक बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखिएगा, जब तक आप अपने आप को सिद्ध नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप ये प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती को आप क्वालिफाई कर पाए। आप एलटी नहीं कर पाए तो प्रवक्ता कहाँ से कर पाओगे? आपका भी वही रोना धोना होगा, यार मेरा तो कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, आयोग को ये जो है इसको पीछे करना चाहिए और समय देना चाहिए। बहानेबाजी मत कीजिए। अभी से तैयारी जो बच्चा करेगा, नियमित रूप में
ये अपने घंटे बांट लीजिए, मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, उतने घंटे ये पढ़ना है, अलग अलग तरीके से अगर आप बांट लोगे तभी जाके हो पाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए सिलेबस बहुत है, अभी से आप एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़िए। ठीक है, कोई भी जो पुस्तक को है शॉर्ट में मान लेके चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन के मत पीछे, शॉर्ट मानने की जरूरत नहीं है आपको। विस्तार से जब आपका जो कॉन्सेप्ट है, विस्तार से अगर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो प्रश्न ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, आप उन तमाम बहनों को, भाइयों को मैं ये आशा करूंगा कि आप लोग अपने दृढ़ निश्चय होकर इस भर्ती परीक्षा के लिए मेहनत करोगे, अब लगनशील रहोगे। और जो भी बच्चे इस भर्ती परीक्षा की जो तैयारी करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से क्लासेस लेना चाहता है, मगर वही बच्चा मुझे फोन करे जो वास्तव में अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है। ठीक है, ये नहीं कि क्लास आपने ले ली, ज्वाइन कर रहे हो और मन नहीं हो रहा पढ़ने का, ये बिल्कुल मत करें। हमारी जो क्लासेस चलेंगी 9 बजे से हमारी क्लासेस रात में चलती हैं। जितने भी मेरी बहनें हैं जो गृहिणी हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो हम उनको 4 बजे का ये जो शिफ्ट रहेगी शाम को 4 बजे का, उसमें हम उनको क्लासेस देंगे। ओवरऑल हमारी 2 क्लासेज यहाँ पे चलेंगी, एक तो अब 4 बजे से चलेंगी और जो ये अभी वर्तमान समय में जो चल रही है 9 बजे से, हम उसको कॉन्सेंट्रेट होकर उसको हम कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा जो क्लास लेना चाहता है गूगल मीट के माध्यम से, जो पढ़ना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है। मेरे नंबर 7055510737 में मुझसे फोन कर सकता है। बिल्कुल मैसेज मत कीजिएगा व्हाट्सएप में, जो भी मुझे कोई भी इंक्वायरी करनी हो सीधे डायरेक्ट मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।